नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल होम्योपैथी फॉर बिगनर्स में। दोस्तों, जब भी हम पास आउट होके कॉलेज से निकलते हैं डिग्री लेके, उस समय बहुत जोश होता है, बहुत कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि सारी मेडिसिन पढ़ी होती है हमने, सारे डिसीज़ वगैरह पढ़ते हैं। हमें लगता है हम किसी भी डिसीज़ का क्योर ईज़िली निकाल लेंगे, क्योंकि मेडिसिन का नॉलेज है हमको। असली प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे पास पहला पेशेंट आता है। पेशेंट आया, हमने उसके सारे सिम्पटम कलेक्ट किए। अब सिम्पटम कलेक्ट करने के बाद पहला कन्फ्यूज़न चालू होता है कि इसमें से जो सिम्पटम हैं कौन-कौन से काम के हैं, क्योंकि हर सिम्पटम काम का नहीं होता है। कुछ ही सिम्पटम होते हैं जिनके बेस पे हम मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं, जो पेक्यूलियर सिम्पटम होते हैं और जो उस मेडिसिन को, उस डिसीज़ को ठीक करने के लिए ज़रूरी होते हैं। ये तब मिलते हैं जब हम प्रॉपर केस टेकिंग करते हैं। केस टेकिंग में भी आप देखेंगे हमको बताया गया एक लंबा सा फॉर्मेट, ये सारी चीज़ें फिल कीजिए। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा भी ये था, मैं पूरा फॉर्मेट लेके बैठता था, लेकिन ये बहुत टाइम लेंथी प्रोसेस होती थी, टाइम कंज्यूमिंग होता था ये। तो फिर धीमे-धीमे मैंने प्रैक्टिस में इसको चेंज किया, क्योंकि हर पेशेंट के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो हमको इतनी देर तक सारी चीज़ें बता पाए। और कई बार एक सिंगल सिम्पटम मेडिसिन को चेंज कर देता है, और एक सिंगल पेक्यूलियर सिम्पटम के बेस पे हम ऐसी मेडिसिन चूज़ कर लेते हैं जिसके लिए हमें आगे किसी और केस टेकिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो सिम्पटम जो कलेक्ट किए हमने, उन सिम्पटम को पर्टिकुलर सिम्पटम को सिलेक्ट करना, और फिर उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है उन सिम्पटम को रूब्रिक में कन्वर्ट करना। अब रूब्रिक की जहाँ बात आती है तो हम रूब्रिक में कन्वर्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमने जो रूब्रिक हमको पढ़ाए गए हैं उनको आज तक अच्छे से समझा ही नहीं। हम जानते ही नहीं हैं कि वो रूब्रिक हमसे क्या बोलना चाहते हैं। आखिर उस रूब्रिक का मतलब ड्रग की किस पिक्चर से है, पेशेंट की किस पिक्चर से है। तो उस रूब्रिक को समझना, रूब्रिक को समझने के बाद अब हम उन रूब्रिक्स को याद कैसे रखें? कोई एक रूब्रिक तो है नहीं, फिजिकल अलग, मेंटल अलग, हर चीज़ का रूब्रिक अलग होता है। अब उसके बाद जैसे मान लीजिए रूब्रिक कन्वर्ट कर भी लिया, तो भी हमारे सामने कई सारी मेडिसिन आ गई। अब उन मेडिसिन में से सही मेडिसिन सेलेक्ट करना। शुरू-शुरू में तो हमको लगता है कि नहीं, हम एक सिम्पटम के बेस पे मेडिसिन निकाल देंगे। जैसे किसी पेशेंट ने बोल रहा कि हमें इच्छा होती है कि हम नमक ज़्यादा खाएँ, या फिर वो नहीं बोला तो भी हम पूछते नमक कैसा पसंद है, उसने बोल दिया नमक मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वहाँ पर दिमाग में पहली मेडिसिन क्या आती है? नेट्रम्यूर। लेकिन अगर उसके मुँह में साल्टी टेस्ट रहता है या फिर स्पूटम आता है साल्टी, वहाँ पर मेडिसिन बदल जाती है, वहाँ पर मेडिसिन हो जाती है साइक्लामेन। ऐसे ही हमने पढ़ा हुआ है वीपिंग टेंडेंसी। अगर वीपिंग टेंडेंसी है तो पल्सेटिला सबसे पहले दिमाग में आती है। लेकिन अगर कोई पेशेंट आपको रोते हुए अपने सिम्पटम बता रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर सिर्फ पल्सेटिला, वहाँ पर मेडोराइनम भी हो सकती है। फियर ऑफ डेथ, एकोनाइट पढ़ लिया आपने, लेकिन सर ऐसा नहीं है। पेट्रोलियम में भी ऐसा होता है कि उसको फियर होता है, उसको लगता है मैं जल्दी-जल्दी अपने काम निपटाऊँ क्योंकि मेरे पास समय कम है, उसको लगता है कि मौत करीब है। तो इस तरह से मेडिसिन आपको बहुत कन्फ्यूज़ करती है। उनमें से फिर सही मेडिसिन सेलेक्ट करना, ये भी एक आर्ट है, सबसे मुश्किल काम होता है ये। अब इतनी सारी मेडिसिन है, हर मेडिसिन की पिक्चर तो याद नहीं कर सकते, तो उसको याद करने का तरीका, हर मेडिसिन की हम एक पिक्चर बनाते हैं, जिससे कि वो हमेशा के लिए हमारे माइंड में बैठी रहे। उस मेडिसिन की क्या पेक्यूलियर सिम्पटम है, ऐसा सिम्पटम जिसके बेस पे हम पहली बार में ही बोल दें कि हाँ, यही वो मेडिसिन है। उसके बाद में वो मेडिसिन हम उसको प्रिस्क्राइब कर पाएँगे, तभी तो हम मैच कर पाएँगे पेशेंट की जो डिसीज़ की पिक्चर है और मेडिसिन की पिक्चर। जब ये मिलेंगी तभी हमको मिलेगी मोस्ट सिमिलर मेडिसिन। उसके बाद जब पेशेंट दोबारा आता है, फ़ॉलो-अप करता है, तो फिर हमें कैसी प्रोग्रेस है, कैंट के 12th ऑब्जर्वेशन हमको यही बताते हैं कि आपकी मेडिसिन सिलेक्शन सही है या गलत, वो फ़ॉलो-अप में आपको मालूम चलता है। इसके बाद हर पेशेंट का क्या रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है, पेशेंट पिछली बार क्या बता गया था, हमने क्या मेडिसिन दी थी, नेक्स्ट टाइम वापस से आप उतना नहीं पूछ सकते। पहली बार में अगर आपने बहुत ज़्यादा पूछा तो होता है अगली बार पेशेंट आने में हिचकिचाए कि डॉक्टर साहब पूछते बहुत हैं और दवा सिर्फ 1-2 देते हैं। तो शुरुआत में
किस तरह से कम पूछताछ में आपको मेडिसिन देनी है, सेकेंड टाइम में इंक्वायरी बढ़ानी है, कितना रिलीफ हुआ, क्या नए सिम्टम आए हैं उसको, ये सारी चीज़ें आप किस में करेंगे, रिकॉर्ड मेंटेन में। तो ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पोटेंसी। आपने मेडिसिन सिलेक्ट कर ली, चलिए अब उसको किस पोटेंसी में दें। कुछ मेडिसिन है लोअर पोटेंसी में इतना अच्छा काम नहीं करती हैं जितना हायर में करती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो हायर पोटेंसी में एग्रावेशन करती हैं, तो उनको लोअर में दिया जाता है। तो पोटेंसी का सिलेक्शन ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह के कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्टेप बाय स्टेप, जैसे केस टेकिंग, रिकॉर्ड मेंटेन, रूब्रिक हंटिंग, रूब्रिक कैसे बनाते हैं, कैसे समझते हैं उसको, मेडिसिन सिलेक्शन, मेडिसिन की पिक्चर, कैसे मेडिसिन को हम याद कर सकते हैं, इतनी सारी मेडिसिन हमारे दिमाग में बैठी रहें, किन सिम्टम के बेस पे हम मेडिसिन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, ये चैनल, ये सारी इन्फॉर्मेशन एब्सोल्युटली फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। बस अगर आप जुड़ते हैं हमारे साथ तो हम साथ में आगे बढ़ते हैं। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिले। नमस्कार।